वेलकम बैक माय चैनल गाइज। आप देख रहे हैं डिफरेंट ट्रेवलर और मैं हूं दिवाकर मौर्य। बेसिकली अब हम चल रहे हैं यहाँ पर जहाँ पर हम रुके थे, उनसे बात करेंगे। इनकी भी हॉस्पिटलिटी बहुत ही अच्छी थी। ये बेसिकली जर्मनी से हैं, बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही सज्जन लोग थे। तो हम थोड़ा सा इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे कि यहाँ पर जर्मनी से आके कैसे यहाँ पर इनका सब कुछ है। हाउ टू यू हैव टू मीट हस्बैंड फ्रॉम जर्मनी एंड हाउ टू फील लाइक हियर? Well, first of all, I prefer to speak English. Yeah, My yeah. Hindi is for daily use. It's not. I'm not comfortable. Okay, no now. issue. So, and I don't live in Germany more than 45 years. 45, 50 years. I'm not living in Germany. I was living in 6, 7 years in Africa, and then quite some years in South America, and exactly more than 33 years I live in India. And I used to go in the summer to Ladakh, and in the winter I came here, and in between I used to go to Nepal. And when I came here, after a few years, I met my husband. Okay. And yeah, we are running a little, it's called Paying Guest House here since over 10, 12 years, a very small like guest house. And yeah, I'm here Okay. continuously since 33 years in India. Okay. But I'm not in Germany, like I told, more than 45 years. ओके। हम मिलाते हैं इनके हस्बैंड से। बहुत ही अच्छी पर्सनालिटी है, प्रोफेसर साहब रहे हैं। जहाँ पर हम लोग रुके थे पेन गेस्ट में, और वहाँ के ओनर से हम आपको मिलवाते हैं, हम बात करते हैं। अंकल जी हमारे साथ हैं। अब अपने पर्सनल लाइफ थोड़ा बहुत हम इनसे पूछेंगे, और यहाँ की जर्नी और यहाँ सारनाथ के बारे में थोड़ा बहुत, ये लोकल हैं तो हमें अच्छे से बताएंगे। आप बोलिए। हाँ, मैं यहाँ का लोकल निवासी हूँ। मैं प्रोफेशन से इंटरनेशनल गाइड के रूप में था और एंशिएंट हिस्ट्री का लेक्चरर भी था। ओके। अब जो है मैं रिटायर्ड हो गया एक तरीके से, और अपनी जीविका को चलाने के लिए ये पेइंग गेस्ट हाउस खोल रखा है। जी जी। मेरी पत्नी जर्मनी से है, पर बहुत दिनों से ये भारत में ही हैं, और हम लोग बड़ा सिंपल जीवन जीना चाहते हैं। हमें बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हम जब कल आए थे वहाँ से एक्सप्लोर करके हम अंदर आए, तो पेन गेस्ट हम पहली ही बार में जब यहाँ आप साथ ऊपर आए थे, हमें देखते ही पसंद आ गया था। जस्ट हमारे साथ जो राजू भाई थे, तो इनको लेके आया था। मैंने इनको अप्रोच किया, नहीं चलो वहाँ पर चलते हैं, रुकते हैं, बहुत ऑनेस्ट लोग हैं, तो इसलिए यहाँ पर आए। और फिर जर्नी में आप इनको कहाँ से मिले, कैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हुई? ये हमको सारनाथ में ही मिले। जी जी। और हम दोनों एक दिन आपस में अपनी उम्र का वो तकाजा बोले जिसको क्या कहें, तो हम भी कभी जवान थे, वो भी कभी जवान थी, और ये डिटेल में बताना अच्छा नहीं नहीं ठीक है, अच्छी है। और रह गया सारनाथ से इनकी जर्नी शुरू हुई बेसिकली। मैं जिस बात को हाँ कहता हूँ वो करके ही रहता हूँ। तो मैंने इनको जबान दिया, और इनके माँ बाप से भी मिले, इनके भाइयों से भी मिले, और इसके बाद हम लोगों ने शादी किया डेनमार्क में, जो भारत के हर ऑफिस में हम लोगों का सर्टिफिकेट हाजिर है, विदेश मंत्रालय तक। बहुत एक इनकी जो है लंबी जर्नी थी। हम लोग अभी तो नए शुरू किए हैं इंडिया। हमें प्रोफेसर साहब ने बताया कि इन्होंने 5 कंट्री लाइक पूरा यूएसए, यूरोप इन्होंने पूरा ट्रेवल कर रखा है। जैसे कि इन्होंने बताया कि अभी आपको ये डेनमार्क में जाके शादी की है। और बहुत हमें अभी हम लोग तो बहुत उम्र में छोटे हैं, एक्सपीरियंस में भी बहुत छोटे हैं। थोड़ा-सा हम और बातें करना चाहते हैं। कैसा लगा आपको, जैसे अंकल जी बाहर की कंट्री में और अपने यहाँ भारत में और सब चीज़ कैसा, थोड़ा बहुत हमें आप गाइड करेंगे, आप मैं थोड़ा सा आपको एक्सपीरियंस ये देते। बताना चाहूँगा जी। कि यहाँ के जीवन में और वहाँ के जीवन में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि वहाँ जो पंक्चुअलिटी है, काम करने का तरीका है, उनका बिल्कुल अलग है। अगर 8 बजे तो 8 बज के 5 मिनट नहीं होगा। जी। और मैंने ये देखा है हमारे देश में कि 8 बज के अगर 10 मिनट होता है तो भी कहते हैं अरे साहब मैं इस काम में। तो ये बातें वहाँ पर नहीं पाई जाती। जहाँ तक सफाई की बात है, इतना साफ सुथरा वो देश है, और वहाँ पर कोई 420 और फ्राडिया का काम वगैरह नहीं होता। जी जी। अगर हाँ तो हाँ, इतना तो इतना, 1 पैसा आपका कोई इधर उधर नहीं कर पाएगा।
बेसिकली अंकल जी कहना चाहते थे जब इन्होंने वहाँ पर एज ए टूरिस्टर गए होंगे तो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। ऐसे जैसे मैं भी अपने ब्लॉग में सभी को बताता हूँ जो विदेश से आते हैं हमारे यहाँ इंडिया में ट्रैवल करने के लिए, जहाँ पर जितनी ज़रूरतें हैं, जितना चार्जेज़ हैं उतना ही आप जो है किसी से उतना ही लीजिए। अगर आप अपने कंट्री में आते हैं किसी से लूट-पाट या जो है किसी से एक्स्ट्रा चार्जेज़ करते हो तो एक गलत इम्पैक्ट पड़ता है इंडिया का दूसरे देशों में। कोई भी अगर वहाँ पर जाके इंडिया के बारे में पूछता है तो हमारे देश और हम लोगों की भी बदनामी होती है। जैसे हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे जो भी हमारे लाइक ट्रैवलर्स हैं, छोटे-मोटे यहाँ पर दुकान हैं, अगर मेरे ब्लॉग देखेंगे तो दुकान है और सब है, जितना ईमानदारी से जितना हमारे इंडिया के द्वारा जो मैक्सिमम रिटेल प्राइस होता है, कृपया करके उतना ही एज़ ए फॉरेनर से और उतना ही आप जो है लिया कीजिए। और अंकल जी कुछ और बताना चाहेंगे जैसा कि यहाँ सारनाथ में हम लोग क्या कहाँ पे जा सकते हैं, कहाँ घूम सकते हैं? देखिए यहाँ मंदिरें तो बहुत हैं, जी, जैसे जापान, श्रीलंका, बर्मा, थाईलैंड, कंपुचिया, वियतनाम, समझ गए? जी, जी, ये बहुत सारी मंदिरें हैं, जी, परंतु हमारी प्राचीन जो धरोहर रही, जिसको हम धमेक स्तूप कहते हैं, मूल गणकुटी विहार कहते हैं जी, जी, और श्रद्धा व्यंजक स्तूप वहाँ पर है। जी, तमाम यहाँ पर सारनाथ धीरे-धीरे बौद्ध धर्म का एक बहुत बड़ा केंद्र बना, जहाँ बौद्ध धर्म संबंधित यहाँ पर उपासक और उपासिकाएँ आती थीं और वो सभी लोग यहाँ ध्यान मुद्रा में बैठ कर के, समझ गए, जी, जी, आध्यात्मिक जीवन बिताए। जी, जी। और सारनाथ का अंत लोगों ने मिल कर के किया है। देखिए किसी का नाम लेना ठीक नहीं नहीं, नहीं, होगा, सही है, सही है। पर कुछ मुगल के लोग और कुछ हमारे हिंदू आचार्य लोग, जी, उन्होंने सारनाथ में बौद्ध संपदा को बहुत बड़ा नुकसान किया, जी, जो आज खंडहरात के रूप में मौजूद है और दुनिया के लोग आकर के उसको देखते हैं, जो लगभग 2500 वर्ष पुराना है। जी, जी, 2500 से लेके 2000 वर्ष तक पुराना प्राचीन मॉन्यूमेंट है। तो आज किसी धर्म का जो बेस इतना तगड़ा होता है कि जिसको कोई तोड़-फोड़ करके मिटा नहीं सकता। जी, जी, जी। बेसिकली अगर हम किसी भी धर्म की बातें अगर करेंगे तो इतिहास बहुत लंबा-चौड़ा हाँ, है। बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, हिंदू धर्म हो जी, गया, इस्लाम हो गया। तो बेसिकली हमारा चैनल है ट्रैवलिंग से हम धर्म से रिलेटेड बहुत ज़्यादा इसमें एक्सप्लोर नहीं करेंगे। वो अलग डिबेट है और लोगों का है। हम यहाँ पर सारनाथ आए थे, जैसे अंकल ने हमें थोड़ा बहुत इन्फॉर्मेशन दी। अच्छा है, काशी के बाद हम विश्वनाथ काशी के बाद हम सीधे सारनाथ आए, सारनाथ के बाद हम आगे जाएँगे। और आंटी जी ने हॉस्पिटैलिटीज़ में हमें देखो अभी हम लोग यहाँ से अपना लौट के आए हैं, तो इन्होंने दिए हैं जैम, ये जो है हमारी भाषा में इनकी जैम है और ये खीर है, इनके द्वारा बनाया गया है। अब हम और राजीव भाई इसको टेस्ट करेंगे और इसका स्वाद आपको बताएँगे। I would just like to say that I'm more than 33 years in India, and around 22 years back when I was in Ladakh in the summer, and then in Delhi, I was exposed to a system of exercise and meditation which is called Falun Dafa. Okay. And it's practiced all over India, all over the world, and it's actually totally free. It's a universal practice. And it's free of charge, no politics, no money, no name and fame. It's like you can say seva for humanity. And the most important in Falun Dafa are three universal principles: truthfulness, compassion and tolerance. So that is the emphasis and that is most important. And of course, truthfulness, compassion, tolerance is in the whole universe. It's in everybody and everything. All the religion, all the cultures, rich and poor. And I'm a practitioner of Falun Dafa. We don't have members or centers. I'm just a practitioner, and I've been in many, many schools in India, in this area, and in Ladakh, and in northeastern state, and in many, many different areas of India in schools where we have workshops with exercises, and special stress is on truthfulness, compassion, tolerance, and many principals and teachers and also children, parents, they say, yeah, this is what we actually need at this time in the world. We need truthfulness, compassion and tolerance. And I try to live my personal life according to these principles, and I also try my level best to run this very small guest house according to these principles.
बेसिकली मैं जैसे हिंदू श्रोताओं को बताना चाहता हूँ, मैडम ने बताया मल्टीपल स्कूलों से जुड़ी हुई हैं और अपने जीवन लिविंग के लिए एक छोटा सा मैंने आपको अभी एक्सप्लोर करके दिखाऊंगा। एक पेन गेस्ट चलाते हैं। चलो हम आपको जहाँ पर हम कल रात में रुके थे वहाँ का थोड़ा सा नज़ारा दिखाते हैं और बताते हैं कैसा रहा यहाँ का एक्सपीरियंस। जैसा कि आप देख रहे होंगे कि यहाँ सामने जो है अमरूद का पेड़ है, नीचे जो है संतरे का है। ये कुछ इस तरह पुराने खपड़े बना रखे हैं इन लोगों ने। अमरूद है इधर ये बरगद का पेड़ लगा रखा है। इधर बरगद है, देखो सामने बरगद है और ये नीम है। ये जो है नींबू का पेड़ है यहाँ पर। और इन्होंने ऐसे थोड़े से पेन गेस्ट में 3-4 कमरे बना रखे हैं। यहाँ का कुछ ऐसा है। और हम लोगों का जो था यहाँ पर कुछ रहने का कुछ ऐसा ही सीन था। रात में यहाँ पर रुके थे और हम लोगों का बैग देखो, बैग वगैरह पैक हो गया। हम लोग निकलने वाले थे। अब आपको दिखाते हैं जहाँ पर हम रात में रुके थे कैसा एक्सपीरियंस रहा रात का। खूब अच्छा था। हम देखो कुछ इस तरह झोपड़ी लिए थे कल रात में। यहाँ पर कुछ ऐसा था। यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा कुछ इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, लेकिन बेस्ट है। यहाँ पर आके रोक सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। एक यहाँ ड्रोल आपको देंगे, जैसा कि ये है ड्रोल। इसमें अपना थोड़ा बहुत जो सामान है आप यहाँ पर रख सकते हैं। ये बिस्तर इन्होंने दिया था, बिस्तर और उसके बाद कंबल रजाई ये सब। और मच्छर, यहाँ पर मच्छर लग रहे थे तो उसके लिए मच्छरदानी इन्होंने प्रोवाइड हमें कराया था। और ऑल आउट गुड नाइट दोनों हमें उन्होंने प्रोवाइड कराया था। कुछ इस तरह से झोपड़ी दिख रही है। अब हम यहाँ पे लाइट इसको बंद कर रहे हैं। इसको आ गया है टाइम हमें बाय बाय बोलने का। यहाँ पर ऐसे इसको बंद करने का कुछ सीन है, यहाँ बंद कर सकते हो। कुछ यहाँ पर हल्की सी क्यारी वगैरह लगा रखे हैं, ये क्यारियाँ हैं। यहाँ का ये सिंक है थोड़ा छोटा सा। और ये यहाँ पर इन्होंने एक छोटा सा टॉयलेट बना रखा है नहाने धोने का, आप उसके लिए। तो अच्छा था। इसका मैं आपको चार्जेस बता देता हूँ। 500 हमें पे करना था। हम 2 थे रुकने के लिए। जब आए थे तो हम लोग 4 लोग थे बेसिकली। वो दोनों नहा के यहाँ से नहा धो के निकल। हमारा फाइनली टाइम आ गया निकलने का। ये इनकी कुछ सीढ़ियाँ हैं जैसा कि मैंने बताया था। एक कमरे इधर भी हैं यहाँ पर रुकने के लिए। और हम यहाँ पर नीचे जा रहे हैं, पेमेंट करेंगे। और यहाँ पर एक कमरा इधर है, सिंगल हो तो आप इधर भी रुक सकते हो। कुछ इस तरह से ये इनका व्यू दिख रहा है। ये आंटी जी हैं, बहुत ही ऑनेस्ट और बहुत ही ईमानदार। हम लोग शाम को रुके थे, सब चलते सुबह जो है आना थे। देन ये कुछ इसका पेन गेस्ट है, कुछ इस तरह से रुकने का ये है। बहुत अच्छा है था। मैं आपको रिकमेंडेशन दे दूँगा, आप यहाँ पर आके रुक सकते हो। ओके, यहाँ पर वो हमारा वो था। अब हमारी यहाँ से जर्नी धीरे धीरे ख़त्म होने वाली। हम लोगों की लगभग सारनाथ की जर्नी अब ख़त्म हो गई है। जैसा कि मैंने दिखाया कि हमारा कहाँ से हम अपने जहाँ पर पेन गेस्ट से निकल चुके हैं वहाँ का मैं आपको आउटेज का कुछ लोकेशन दिखा रहा हूँ। यहाँ पर ऐसे ही सामने आगे जाके कुछ आपको पेन गेस्ट मिलेगा, आप वहाँ पर भी स्टे कर सकते हैं। कुछ इस तरह का व्यू दिख रहा है। हमारे अपोजिट साइड जो है सारनाथ की तरफ जाएगा। कुछ यहाँ का बस इतनी ही बड़ी मार्केट है। इसके बाद यहाँ पर एक बुद्ध जो है टूरिज्म का, बुद्धिस्ट का एक रेस्टोरेंट है। ये जो अभी आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये हम लोग अयोध्या जंक्शन पे खड़े हुए हैं। अगर आपको डायरेक्ट यहाँ पर टिकट नहीं मिलता अयोध्या जो जंक्शन आने का, तो आप जो है कहीं से अयोध्या कैंट का टिकट बुक कीजिए। वहाँ से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। बाया ऑटो, बाया कैब या रेलवे से माध्यम से यहाँ पर आप डायरेक्ट पहुँच सकते हैं।